नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। 3 तलाक बिल पास हो गया, उसको लेकर के जब से पास हुआ है विपक्ष बौखलाया हुआ है। ख़ास तौर से जो राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें धोखा दिया। उनका कहना यह है कि जब आरटीआई बिल पे बहस हो रही थी तब जा कर के उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा जा रहा। इसके बाद सरकार ने कांटेक्ट किया था विपक्ष के नेताओं से, संसदीय कार्य मंत्री ने बात की थी और 23 बिलों की सूची सौंपी थी। उस पर इन्होंने कहा था कि हम चाहते थे कि आधे बिल जो है सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाए। फिर सरकार ने हमसे कहा कि नहीं, इस लिस्ट को छोटा कीजिए। फिर हमने छोटा करके उसे 6 बिल तक सीमित कर दिया था और उसकी कैटेगरी बना दी थी। उस कैटेगरी में जो 3 तलाक बिल था वो एक कैटेगरी में था और इसी तरह से जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वाला एक्ट था, कानून था, उसको भी हमने उसी कैटेगरी में दूसरे नंबर पे रखा था कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया कि रात में जो है इसको लिस्ट करा दिया और अचानक जो है बहस के लिए इसको राज्यसभा में ले दिया। विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं थे। हकीकत जो है वो कुछ और है। ये बात ठीक है, गुलाम नबी आज़ाद अपनी जगह पर सही हो सकते हैं। हुआ क्या है कि सरकार ने पूरा तोला मोला है कि किस तरह से इस बिल को पास कराया जा सकता है। तो इस समय जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो 240 की है और उसके हिसाब से 121 सदस्यों का चाहिए था समर्थन, वो सरकार के पास था नहीं। तो सरकार ने क्या किया कि जो उनके सबसे बड़े रणनीतिकार हैं पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव को लगाया और टीडीपी से जो छोड़ करके आए हैं सीएम रमेश, उनको भी लगाया गया कि किस तरह से क्षेत्रीय दलों के सांसदों को ज़्यादा से ज़्यादा आप अब्सेंट कराएंगे। फिर जेडीयू और एआईएडीएमके, इन लोगों ने पहले ही ऐलान कर दिया था बहिर्गमन करने का, वॉकआउट करने का। वो वॉकआउट करके बीएसपी, टीडीपी और टीआरएस ये भी गैर मौजूद रहे। अब इसी पे सवाल उठ रहा है कि ये क्यों नहीं रहे। इनके 4, 2 और 6 सदस्य हैं और इस तरह से हुआ क्या कि 54 जो है सांसद गैर हाजिर हो गए। सरकार का रास्ता आसान हो गया। 99 जो है इसके पास कराने के फेवर में पड़ गए और 84 जो है अगेंस्ट गया। अब इसमें क्या हुआ है कि जो कांग्रेस के 48 सांसद है उसमें से एक सांसद को तो दिन में ही संजय सिंह को तोड़ करके और कांग्रेस को डिमोरलाइज कर दिया था बीजेपी ने। बाकी जो 4 सांसद है इसमें पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, रंजीत बिस्वाल, विवेक तनखा और मुकुट मिथी। ये चारों गायब थे। कहा जा रहा है कि दिल्ली से बाहर थे। कांग्रेस रणनीति। अब गुलाम नबी कह रहे हैं कि किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। इसमें सबसे जो मज़ेदार वाकया है, इसके पहले कि उनका मैं किस्सा बताऊं, आपको ये बता दूं कि एनसीपी से शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल भी नहीं थे। लेकिन जो सबसे मज़ेदार वाकया है वो है केडी सिंह का। टीएमसी के नेता हैं टीएमसी के सारे नेता राज्यसभा में मौजूद थे। कांग्रेस टीएमसी एकदम डेड अगेंस्ट थी इस बिल के, क्योंकि मुस्लिमों की आबादी पश्चिम बंगाल में 37% बताई जाती है। तो टीएमसी शुरू से ही इसको लेकर विरोध करती रही है। केडी सिंह का किस्सा ये है कि नारदा घोटाला मामले में उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। सोमवार को उनको बुलाया गया था सीबीआई में पूछताछ करने के लिए। तब उन्होंने कहा था कि संसद का सत्र चल रहा है, लिहाजा राहत दी जाए, जब सत्र खत्म होगा तब हम देखेंगे, आएंगे आपके पास बातचीत करने के लिए, पूछताछ के लिए। लेकिन जब ये बिल पेश हो रहा था तो अचानक उनका पेट खराब हो गया, हाजमा खराब हो गया और जो है वो नहीं आए। अब टीएमसी में सवाल ये उठ रहा है कि वो ममता बनर्जी की टीएमसी है कि आखिरकार केडीसी क्यों नहीं आया। यदि उनको डर लग रहा था तो पहले ये सूचित करना चाहिए था, वो उन्होंने सूचित भी नहीं किया। बाकी सब एग्रेसिव होकर के वहाँ वोटिंग कर रहे थे। लेकिन टीएमसी जो केडी सिंह है उनके बारे में जानने वाले बताते हैं कि वो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ये डिसीजन लिया। अब गुलाम नबी आज़ाद चाहे जो कहना है वो कहें, जो आरोप लगाना है वो लगाएं। दरअसल वो जो राजनीति कर रहे हैं अटल अडवाणी के ज़माने की राजनीति कर रहे हैं, जब वो लोग जो है नीति सिद्धांत का ध्यान रखते थे और सधी हुई चाल से चलते थे, काफ़ी कुछ अपने को कंट्रोल करके चलते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरी थी। गुलाम नबी आज़ाद भूल रहे हैं कि ये मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, जहाँ पे कि हर कदम पे रणनीति है। यानी कि आप याद कीजिए कि जब चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो मेरठ से किया था और जब ख़त्म किया था तो मध्य प्रदेश से ख़त्म किया था। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था तो ये कहा था कि हमारे जो कुछ भी हम डिसीजन लेते हैं उसमें रणनीति भी होती है और उसका मीनिंग भी होता है, जो कन्वे कर रहा होता है। तो जहाँ पे खारगौन में अपनी अंतिम चुनावी सभा की थी वहाँ की उन्होंने विशेषता बताई थी। तो गुलाम नबी आज़ाद या विपक्षी दल ना तो गोवा से सबक ले पाए,
ना अभी कर्नाटक से सबक ले पाए, और उसके बाद आरोप लगा रहे हैं तो आरोप लगाते रहें। आगे भी इस तरह का होने वाला है और बहुत सारे ऐसे बिल हैं। बेशक वो कहें कि सेलेक्ट कमेटी उसमें से 2-4 सरकार भेज भी देगी, लेकिन वो अपनी रणनीति तो नहीं छोड़ने वाली है। और जो अब बहुमत से राज्यसभा में उसे अगले साल जा करके मिलना है, उससे पहले ही उसने क्षेत्रीय दलों को साध करके ये साफ साफ मैसेज दे दिया है कि अब वो बिल पास करा लेगी। राज्यसभा में एक तरह से उसका बहुमत हो गया, चाहे बेशक अपरोक्ष रूप से हुआ हो। देखते हैं और अब आगे क्या होता है। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।